नेक्स्ट अपन होमवर्क डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले लेक्चर 5 का जो दिया था, क्या दिया था? एक तो अपन ने एक्सरसाइज 1 पार्ट फर्स्ट से D3 दिया था। D3 देखिए टाइप 4 पर बेस्ड है सब। इसका वैसे फर्स्ट और सेकंड तो हो जाएगा, थर्ड में बता देता हूँ ये क्या लिखा हुआ है। D3 का थर्ड इंटीग्रेशन 2x² माइनस 3 अपॉन 4x पावर 4 माइनस 4x² प्लस 9। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, इसको न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को x² से डिवाइड कर देता हूँ। यह आएगा 4x² प्लस 9/x² माइनस 4। आप देख रहे हैं न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव बन रहा है, उसको टी पुट करें तो न्यूमरेटर किसका डेरिवेटिव है? आई थिंक ये 2x प्लस 3/x का डेरिवेटिव है। इसको टी पुट कर देते हैं। 2x प्लस 3/x को टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया तो 2 माइनस 3/x² dt हो गया। स्क्वायर करें, इसकी वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 4x² प्लस 9/x², ये आ जाएगा t² माइनस 12 और ये माइनस 4 है तो 16। इसके बाद आप फॉर्मूला लगा लेंगे, डायरेक्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद अपने 1 पार्ट 2 का E1 भी दिया था। 1 पार्ट 2 का E1 देखो, इसको आपने देखा होगा तो लगा होगा कि यार ये तो आपने पढ़ा ही नहीं, इस टाइप का अभी होमवर्क कैसे दे दिया। टाइप तो अभी अपन बाद में पढ़ेंगे, ये नेक्स्ट टाइप 7 में आएगा। मैंने अभी केवल इसलिए दिया कि आप कभी कभी इंटीग्रेशन की बजाय डिफरेंशिएशन से भी क्वेश्चन कर सकते हैं। ये क्या लिखा हुआ है आप देखिए, a ln cos x प्लस sin x माइनस 2 प्लस bx प्लस c। आपको ए बी और लेमडा फाइंड करना है। तो कभी कभी क्या करते हैं अपन, अब इसको इंटीग्रेट नहीं कर रहा हूं मैं, इंटीग्रेशन तो अभी पढ़ेंगे टाइप 7 में, बस इसको डिफरेंशिएट कर दो दोनों साइड, डिफरेंशिएट बोथ साइड्स विथ रेस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट किया तो इसका डेरिवेटिव 2 cos x माइनस साइन एक्स प्लस लेमडा अपॉन cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2 इजिकल टू, ये कितना आ जाएगा a अपॉन cos x प्लस साइन एक्स माइनस 2 इंटू चेन रूल लगाएंगे, माइनस साइन एक्स प्लस cos x प्लस b, क्रॉस मल्टीप्लाई करके कोफिशिएंट कंपेयर करें साइन एक्स cos x एंड कांस्टेंट टर्म, तो 3 इक्वेशन 3 अननोन a b एंड लेमडा इजीली आ जाएगा, कोई डाउट नहीं इसमें। देन इसके बाद अपने क्वेश्चन एक्सरसाइज 2 पार्ट फर्स्ट का एक क्वेश्चन नंबर 6 और दिया था, वो भी देख लेते हैं यहीं पे अपन। कोई खास बात नहीं थी उसमें। क्या लिखा था? x पावर 4 प्लस 1 अपॉन x पावर 6 प्लस 1। सबसे पहले तो मैं क्या करता हूं, न्यूमरेटर में 2x² ऐड कर दिया, 2x² माइनस कर दिया। अब क्या करें अपन, इसको अलग अलग करते हैं। एक हो गया x² प्लस 1 का होल स्क्वायर अपॉन x पावर 6 प्लस 1। दूसरा बन गया 2x² अपॉन x पावर 6 प्लस 1 dx। अब क्या किया जाए, ये कितना हो गया x² प्लस 1 अपॉन, यहाँ फॉर्मूला लगाएंगे AQ प्लस BQ, तो एक फैक्टर x² प्लस 1 बनेगा, वो कैंसिल हो गया, दूसरा फैक्टर ये हो गया। और इसमें तो कुछ करना ही नहीं, डायरेक्ट ही आप x³ को t पुट कर दें तो 2/3 dt अपॉन t² प्लस 1, ये स्टैंडर्ड हो गया 10 यूनिवर्सिटी। और ये टाइप 4 हो गया, ऊपर नीचे x² से डिवाइड करके इसको आप कर सकते हैं आगे। तो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन इंटीग्रेशन ऑफ टाइप a sin x प्लस b cos x प्लस c अपॉन l sin x प्लस m cos x प्लस n। क्या है, न्यूमरेटर में भी sin x एंड cos x में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है एंड डिनोमिनेटर में भी sin x एंड cos x में कोई लीनियर एक्सप्रेशन है। इस टाइप के इंटीग्रल को कैसे सोल्व करेंगे? तो सिंपल वही फंडा याद रखना कि क्या करना है, जब भी ऐसा आएगा आपको न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। न्यूमरेटर को लिखना है a इंटू डिनोमिनेटर प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। ये c वो वाला c नहीं है, वो स्मॉल सी, ये कैपिटल सी है। और ये कांस्टेंट टर्म आपको तभी लिखने की जरूरत है जब यहां न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों में से किसी में भी कांस्टेंट टर्म है। अगर प्रेजेंट है यहां पर कांस्टेंट टर्म तो यहां सी लिखने की जरूरत है। अगर यहां पर कांस्टेंट नहीं है, लेट सपोज a sin x प्लस b cos x अपॉन l sin x
प्लस एम कोस एक्स, अगर ऐसा लिखा हुआ है तो फिर अपन लिखेंगे न्यूमरेटर इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स डिनोमिनेटर। उस केस में आप सी लिख भी देंगे तो वो कंपेयर करने पर जीरो आ जाएगा। और ये लिखने पर हो क्या जाएगा, देखिए अगर अपना इंटीग्रल क्या बन जाएगा, अगर मैं ऐसा लिखूंगा तो आप देखेंगे ये बनेगा a इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी अपॉन डिनोमिनेटर, ऐसा बन जाएगा इंटीग्रल। अब मैं इसको सेपरेट कर दूं तीनों में, तो सबसे पहले तो a इंटू डी एक्स प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर, यानी कि यहां बन गया एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, क्या होता है एल एन एफ एक्स, प्लस सी इंटू वन अपॉन डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर मतलब एल साइन एक्स प्लस एम कॉस एक्स प्लस एन। ये सिंपल इंटीग्रेट हो गया, ए एक्स हो गया, ये एफ डैश एक्स हो गया, ये टाइप 6 बन गया जो अपन ने पहले टाइप 5 जो अपन ने पढ़ा था कि साइन एक्स और कॉस एक्स को टेन एक्स बाई टू की टर्म में लिख के इंटीग्रेट करना है। एग्जाम्पल देखें अपन कैसे आएगा, बस याद रखना है ऐसा आ जाए तो ऐसे एक्सप्रेस करना। एक छोटा सा एग्जाम्पल अपन लेते हैं, सपोज मैंने लिखा है कोट एक्स अपॉन 2 माइनस 3 कोट एक्स डी एक्स। आप देखेंगे यार ये तो इस टाइप का ही नहीं है, तो साइन और कॉस में लीनियर था, अपॉन साइन कॉस में लीनियर, उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर इसको मैं साइन कॉस में कन्वर्ट करूं दिस बिकम्स कोस एक्स अपॉन 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स डी एक्स। कोट को कोस अपॉन साइन लिख के एलसीएम ले लिया। अब ये इस टाइप का एक्सप्रेशन बन गया, साइन कॉस में लीनियर अपॉन साइन कॉस में लीनियर। करना क्या होता है इसमें, न्यूमरेटर लिखेंगे cos x इज इक्वल टू a इंटू डिनोमिनेटर, a इंटू डिनोमिनेटर क्या है 2 साइन एक्स माइनस 3 cos x प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या आएगा 2 cos x प्लस 3 साइन x। अब अपन दोनों साइड cos x और साइन x के कोफिशिएंट कंपेयर कर ले, a एंड b मिल जाएगा। कंपेयर करें क्या आएगा, कोफिशिएंट ऑफ साइन x इधर 0 है, कोफिशिएंट ऑफ साइन x क्या है उधर 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 0। कोफिशिएंट ऑफ साइन x 2a प्लस 3b एंड कोफिशिएंट ऑफ cos x कितना आएगा माइनस 3a प्लस 2b, दिस इज इक्वल टू 1। अब इन दोनों को सोल्व करें, टू इक्वेशन टू अननोन, सोल्व करने पर ए भी आ जाएगा। क्या आएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से कर दे, ऐड कर दे, तो ये 9 और 4 13 हो गया। ए इज इक्वल टू 1 बाई, इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो 2 बाई 13 एंड बी इज इक्वल टू 3 बाई 13, सॉरी माइनस कुछ गलत हो गया, 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 2 से किया ऐड कर दिया 2 बाई 13, बी आएगा एंड ए आ जाएगा आपका माइनस 3 बाई 13। ए बी आ गया, ए बी को यहां लिखा तो अब मेरा इंटीग्रल क्या बन जाएगा आई इजिकल टू, ए बी को यहां लिख के इसको यहां ऊपर कर दिया तो क्या बनेगा, सबसे पहले तो 2 बाई 13 इंटू डिनोमिनेटर, सॉरी माइनस 3 बाई 13 इंटू डिनोमिनेटर प्लस 2 बाई 13 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर। इसको इंटीग्रेट करना है, सेपरेट करें इंटीग्रेट करें तो क्या आ गया माइनस 3 बाई 13 इंटू डी एक्स, तो इंटीग्रल हो गया एक्स प्लस 2 बाई 13 एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स, यानी कि एल मॉड एफ एक्स, तो एल एन ऑफ मॉड 2 साइन एक्स माइनस 3 कॉस एक्स प्लस सी। ऐसे करते हैं सिंपल, न्यूमरेटर को एक्सप्रेस करना है ए इंटू डिनोमिनेटर प्लस बी इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर प्लस सी। यहां पर मैंने प्लस सी नहीं लिखा क्योंकि जैसे मैंने अभी बोला था न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कोई कांस्टेंट टर्म है नहीं, जब कोई कांस्टेंट टर्म यहाँ नहीं है तो यहाँ आपको प्लस सी लिखने की जरूरत नहीं है। अगर लिख भी देते तो क्या होता, आप कंपेयर करते इधर कांस्टेंट टर्म 0 उधर कांस्टेंट टर्म सी, सी वैसे भी 0 आ जाता। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन, ऐसा एक और क्वेश्चन देखते हैं 3 cos x प्लस 2 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3। ये भी वही है, साइन कोस में लीनियर अपॉन साइन कोस में लीनियर, इसमें कांस्टेंट टर्म भी है, न्यूमरेटर में भी है एंड डिनोमिनेटर में भी है। करना क्या है, फर्स्ट स्टेप बिल्कुल सिंपल है, न्यूमरेटर को लिखना है 3 cos x प्लस 2 इज इक्वल टू ए इंटू डिनोमिनेटर, वो क्या है
साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर कितना आएगा, cos x माइनस 2 sin x प्लस c। अब कंपेयर कर लें, सबसे पहले कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स, कोफिशिएंट ऑफ साइन एक्स कितना आ रहा है, a माइनस 2b, लेफ्ट हैंड साइड में 0 है, राइट हैंड साइड में a माइनस 2b। फिर कोफिशिएंट ऑफ कोस एक्स, राइट साइड में 2a प्लस b, लेफ्ट साइड में 3, एंड देन कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना आएगा इधर से, 3a प्लस c इज इक्वल टू 2। 3 इक्वेशन 3 अननोन, सोल्व कर लेते हैं इनको, ए बी सी आ जाएगा, ए को यहाँ पुट कर दिया 2a, तो b इज इक्वल टू आ गया 3/5, 4b प्लस b, तो 3/5 आ गया, b को वहाँ लिखा, a आ गया 6/5, और इन सबको यहाँ लिख दिया तो c भी आ जाएगा, ये लिख दिया -18/5, तो -8/5। एबीसी आ गए, एबीसी आ गए तो इंटीग्रल क्या बनेगा, जैसा अभी अपने पढ़ा था, न्यूमरेटर लिखेंगे a इंटू डिनोमिनेटर, a मतलब 6/5 इंटू डिनोमिनेटर, प्लस b इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, प्लस c अपॉन डिनोमिनेटर। सेपरेट कर देते हैं, कितना आ जाएगा, 6/5 dx प्लस 3/5 डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर ओवर डिनोमिनेटर, -8/5 1 अपॉन साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 dx। अब इंटीग्रेट करें इसको, तो ये कितना हो गया, 6/5x, कुछ नहीं है इसमें, ये एफ डैश अपॉन एफ एल एन एफ एक्स हो गया, तो प्लस 3/5 एल एन ऑफ मॉड साइन एक्स प्लस 2 cos x प्लस 3 -8/5 इंटू, ये बन गया 1 अपॉन ए साइन एक्स प्लस बी cos x प्लस c टाइप का एक्सप्रेशन। इसको कैसे करते हैं, 10x/2 में कन्वर्ट करते हैं, तो अपन इसको 10x/2 में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या बनेगा, dx अपॉन साइन को लिखा 2 10x/2 ओवर 1 प्लस 10² x/2 प्लस cos x को लिखें 1 माइनस 10² x/2 अपॉन 1 प्लस 10² x/2 प्लस 3। अब वो तो एज इट इज है, मैं इसको आगे प्रोसीड कर देता हूँ, -8/5, ये 1 प्लस 10² x/2 ऊपर जाएगा, sec² x/2 dx, डिनोमिनेटर कितना आ जाएगा, ये 2 - 2 3, तो सबसे पहले तो 10² x/2 प्लस 2 10x/2, एलसीएम ले लिया अपने, 2 3 5। अब इसको सोल्व करने के लिए 10x/2 को टी पुट कर देते हैं, 10x/2 को टी पुट किया, कितना आएगा, -8/5, ऊपर sec² x/2 dx 2 dt, नीचे t² प्लस 2t प्लस 5, उसको मैं लिख सकता हूँ t प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4। फॉर्मूला लग जाएगा इंटीग्रेशन का डायरेक्ट, एग्जैक्टली जो अपने को याद है, 2 तो ऐसी 1 अपॉन a, यहाँ पर a2 है, tan इनवर्स x/a, t को 10x/2 लिख देंगे, ये आंसर आ गया। नेक्स्ट टाइप देखिए, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप साइन एक्स प्लस माइनस cos x इंटू एफ ऑफ साइन एक्स cos x। मतलब क्या है, यहाँ साइन प्लस cos x लिखा होगा या साइन एक्स माइनस cos x, प्रोडक्ट या डिवीजन में लिखा होगा फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू cos x, फंक्शन ऑफ साइन एक्स इंटू cos x, या फिर साइन 2x भी बोल सकते हैं अपन, उसको कोई दिक्कत नहीं। इसमें दो टाइप का आएगा, जैसे अगर ऐसा लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस cos x इंटू सम फंक्शन ऑफ साइन एक्स cos x, या तो ऐसा होगा या फिर ऐसा होगा साइन एक्स माइनस cos x इंटू फंक्शन ऑफ साइन एक्स cos x। अगर ये लिखा हुआ है साइन एक्स प्लस cos x, तो इस वाले में अपन पुट करेंगे साइन एक्स माइनस cos x को t। पूछो क्यों, इससे क्या होगा,
इससे क्या होगा कि साइन माइनस कोस को डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा, और इसको स्क्वायर करेंगे तो इसको स्क्वायर करने से साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी आ जाएगी। कैसे आएगी, इसको आप स्क्वायर करके देखेंगे, 1 माइनस टू साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो साइन एक्स कोस एक्स की जगह आ जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, तो ये फंक्शन ऑफ टी बन गया, ये डी टी हो जाएगा। सिमिलरली अगर साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, साइन एक्स माइनस कोस एक्स लिखा हुआ है, तो इस केस में अपन पुट करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी, तो आप देखेंगे इसका डेरिवेटिव कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स, तो ये डी टी या माइनस डी टी बन जाएगा जैसा भी है, और फिर वही स्क्वायर करके साइन एक्स इंटू कोस एक्स की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ टी लिख देंगे। तो हमेशा ध्यान रखना है सिंपल सा, अगर साइन प्लस कोस है तो साइन माइनस कोस को टी पुट करना है, और अगर यहाँ साइन माइनस कोस है तो फिर साइन प्लस कोस एक्स को टी पुट करना है। जैसे अपन एक एग्जांपल लेते हैं छोटा सा, सपोज में लिखा है साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन 5 प्लस साइन 2x। अब इसमें क्या किया जाए, तो ऊपर साइन माइनस कोस लिखा हुआ है, नीचे ये साइन एक्स इंटू कोस एक्स का फंक्शन लिखा हुआ है, साइन 2x मतलब वही साइन माइनस कोस है, इसलिए मैं क्या करूंगा साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लिखूंगा। साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी लिखा, इसको डिफरेंशिएट किया तो कितना आएगा, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। न्यूमरेटर क्या बन गया, माइनस डी टी बन गया। अच्छा, डिनोमिनेटर को टी की टर्म में लाना है तो इसका स्क्वायर करेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे तो साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर हो तो 1 हो गया, प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स। तो ये जब यहां सब्स्टिट्यूट करूंगा तो क्वेश्चन क्या बन जाएगा मेरा, आई इज इक्वल टू न्यूमरेटर हो गया माइनस डी टी, नीचे साइन 2x को लिखेंगे यहां से टी स्क्वायर माइनस 1, तो कितना बनेगा 4 प्लस टी स्क्वायर। तो आंसर क्या आ गया, फॉर्मूला याद है, माइनस 1 अपॉन माइनस तो इसी 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए टी बाई 2, टी की वैल्यू क्या थी साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो माइनस हाफ टेन इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स बाई 2 प्लस सी। सिंपल है, टाइप देख के पहचाना है कि किस टाइप का क्वेश्चन है, डायरेक्ट वैसे लिख देना है अपने को कि साइन माइनस कोस है तो साइन प्लस कोस को टी लिखा, स्क्वायर किया, टी के टर्म में कन्वर्ट किया, सोल्व हो गया। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं अपन एक और, साइन एक्स माइनस कोस एक्स अपॉन साइन एक्स प्लस कोस एक्स अंडर रूट ऑफ साइन एक्स कोस एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स। दिखने में काफी लंबा थोड़ा सा लग रहा है, बट कोई बात नहीं है, वही है साइन एक्स माइनस कोस एक्स न्यूमरेटर में है। अब आप कहोगे इसमें साइन एक्स प्लस कोस एक्स भी है, बट वो डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है, वो डी एक्स के साथ नहीं जाएगा डी टी में। तो अपन न्यूमरेटर में क्या लिखा हुआ है, साइन माइनस कोस लिखा हुआ है, तो अपन क्या करेंगे साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट करेंगे, साइन एक्स प्लस कोस एक्स को टी पुट किया, डिफरेंशिएट किया, अगेन वही वाली बात हो गई, दोबारा क्या करना है इसको, कोस एक्स माइनस साइन एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ऊपर हो जाएगा माइनस डी टी। अच्छा, इसको ये टी हो जाएगा, ये टी बन गया, ये कैसे आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा 1 प्लस 2 साइन एक्स कोस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। तो इन सबको उसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं तो इंटीग्रल क्या बनेगा, देखिए न्यूमरेटर माइनस डी टी, डिनोमिनेटर टी अंडर रूट ऑफ, यहां से साइन एक्स कोस एक्स कॉमन ले लेते हैं, तो साइन एक्स कोस एक्स टी स्क्वायर माइनस 1/2 इंटू 1 प्लस अगेन साइन एक्स माइनस कोस एक्स, साइन एक्स कोस एक्स टी स्क्वायर माइनस 1/2, क्या बन गया ये, एलसीएम लिया माइनस 2 डी टी अपॉन टी इंटू अंडर रूट ऑफ, ये क्या हो गया टी स्क्वायर माइनस 1 और टी स्क्वायर प्लस 1, टी पावर 4 माइनस 1। अब इसको कैसे इंटीग्रेट करें, यहां से आप क्या कर सकते हो, एक काम करते हैं, इसको करने का दो बातें दिमाग में आ सकती है कि क्या किया जाए। सपोज एक तो मेरे दिमाग में ऐसा आ रहा है कि मैं इसको टी से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, तो माइनस 2 टी डी टी अपॉन टी स्क्वायर अंडर रूट टी पावर 4 माइनस 1, ऐसा कर सकता हूं। अच्छा, ये किया तो अब इसको कैसे इंटीग्रेट करूंगा, इस वाले केस में मैं टी स्क्वायर को जेड लिख दूंगा, टी स्क्वायर को जेड लिखूंगा तो क्या होगा
टू टी डी टी डी जेड हो गया, तो माइनस ऑफ डी जेड अपॉन जेड अंडर रूट जेड स्क्वायर माइनस वन, और ये क्या हो गया सेक इनवर्स जेड, तो माइनस सेक इनवर्स जेड। सेक इनवर्स जेड, जेड का मतलब है टी स्क्वायर और टी का मतलब है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, तो सेक इनवर्स साइन एक्स प्लस कोस एक्स का होल स्क्वायर प्लस सी। आंसर आ गया। बट कोई ये भी बोल सकता था कि आपने टी से मल्टीप्लाई किया, नहीं हमें तो ऐसा लग रहा था कि टी से नहीं टी क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, टी क्यूब से कर देते तो ऐसा बन जाता। अब इसके बाद ये करते कि ये टी पावर 4 बन गया, ऊपर उसका डेरिवेटिव टी क्यूब आ गया, तो इसमें क्या सब्स्टिट्यूट करते हैं, टी पावर 4 माइनस वन को यू स्क्वायर लिख दिया, अंडर रूट भी रिमूव हो जाएगा, डिफरेंशिएट किया 4 टी क्यूब डी टी इज इक्वल टू 2 यू डी यू। ये जब वहां पुट करेंगे तो इंटीग्रल क्या बनेगा, माइनस यू डी यू ओवर यू स्क्वायर प्लस वन इंटू यू, यू से यू कैंसिल, माइनस टेन इनवर्स यू प्लस सी। यू का मतलब अंडर रूट टी पावर 4 माइनस वन, यानी कि माइनस टेन इनवर्स अंडर रूट टी पावर 4 यानी कि साइन एक्स प्लस कोस एक्स पावर 4 माइनस वन प्लस सी। मेथड दोनों अलग अलग है, आप ऐसे करो या ऐसे करो, आंसर दोनों सेम ही आएंगे। सेम दिखने में नहीं लग रहे हैं, डिफरेंट है, बट वो सेम है। अगर आप इंटर कन्वर्जन से चेक करेंगे दोनों ही सेम ऑप्शन है, सेम आंसर है। एक और एग्जांपल देखते हैं। सपोज कि ऐसा लिखा हुआ इंटीग्रेशन ऑफ रूट टेन एक्स प्लस रूट कोट एक्स डी एक्स, इसको इंटीग्रेट करना है। क्या किया जाए, इसमें तो कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। अच्छा सपोज वेर गिवन है एक्स 0 से पाई बाई 2, यानी कि साइन एक्स एंड कोस एक्स दोनों पॉजिटिव। तो एक मेथड तो ये हो सकता है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं इसको साइन कोस में कन्वर्ट कर दूं, तो ये रूट साइन एक्स अपॉन रूट कोस एक्स अलग अलग लिख सकता हूं, प्लस रूट कोस एक्स अपॉन रूट साइन एक्स डी एक्स। एलसीएम ले लेते हैं, तो डिनोमिनेटर आ गया cos x sin x, स्क्वायर रूट ऑफ cos x इंटू साइन एक्स, और न्यूमरेटर बन गया sin x प्लस cos x। अब इसमें क्या किया जाए, ये टाइप बन गया जो भी अपने पढ़ा है, sin x प्लस cos x इंटू साइन एक्स cos x का फंक्शन। तो अपन क्या करेंगे, इसमें sin x माइनस cos x को t लिखेंगे क्योंकि ऊपर प्लस लिखा हुआ है। तो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख देता हूँ, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो साइन एक्स प्लस कोस एक्स प्लस साइन एक्स डी टी आ जाएगा। तो इंटीग्रल बन गया डी टी अपॉन अंडर रूट ऑफ, इसका स्क्वायर करें साइन एक्स कोस एक्स की वैल्यू आएगी 1 माइनस टी स्क्वायर बाई 2, दिस इज रूट 2 डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, यानी कि रूट 2 साइन इनवर्स टी का मतलब साइन एक्स माइनस कोस एक्स प्लस सी। आंसर आ गया। बट इसमें अगर अपन सोचें थोड़ा सा कि यार क्या लिखा हुआ है, तो सबसे पहले ये देखिए ये क्यों लिखा हुआ है 0 से पाई बाई 2। हो सकता है ये नहीं लिखा हुआ होता, ये नहीं लिखा होता है, मतलब एक्स फिर कौन से क्वाड्रेंट में हो सकता था, टेन और कोट तो पॉजिटिव होने ही चाहिए थे, तो फिर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में भी हो सकता था। और अगर एक्स थर्ड क्वाड्रेंट में होता तो ये रूट साइन एक्स रूट कोस एक्स नहीं होता यहाँ पे, तो फिर आपको ध्यान रखना पड़ता है। या फिर आप ऐसे भी कर सकते थे कि मैं तो साइन कोस में कन्वर्ट करे ही नहीं, इस लफड़े में ही नहीं पड़ते कि साइन कोस में कन्वर्ट करना है। आप तो ये देखो कि टेन एक्स कोट एक्स पॉजिटिव है, सपोज मैं टेन एक्स को टी स्क्वायर लिख लेता हूं, टेन एक्स को क्या ये मेथड नंबर 2, अपन क्या करते हैं टेन एक्स को टी स्क्वायर लिख लेते हैं। टेन एक्स को टी स्क्वायर लिखा तो ये तो टी हो जाएगा, ये 1 बाई टी हो जाएगा, बट डी एक्स का क्या होगा वो अपन यहां से निकाल लेते हैं। ये है तो x इजिकल टू टेन इनवर्स टी स्क्वायर, तो डी एक्स इजिकल टू 1 अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 इंटू 2t dt। ये अपन पुट करेंगे तो इंटीग्रल क्या बनेगा, t प्लस 1 बाई टी प्लस 1 बाई टी इंटू 2t अपॉन 1 प्लस टी पावर 4 dt। टी एलसीएम ले लिया, 2 को बाहर निकाल लिया, यही लिख लेता हूं 2 बाहर, टी एलसीएम तो टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी पावर 4 प्लस 1 dt। अब ये बन गया इंटीग्रेशन ऑफ टाइप जो अपने फोर्थ पढ़ा था, टाइप 4।
इसको सोल्व करना है तो क्या करना पड़ेगा, आप ऊपर नीचे टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, 1 + 1/t² t² + 1/t²। अब क्या करते हैं, इसमें जो ऊपर लिखा है वो किसका डेरिवेटिव हो गया, उसको z पुट कर देते हैं, t - 1/t को z लिखा, तो इंटीग्रेशन क्या हुआ, 2 तो बाहर है इसी, ऊपर dz, नीचे z² + 2, तो ये हो गया 2 1/a tan इनवर्स z/a, तो ये फाइनली आ गया √2 tan इनवर्स z/√2, z मतलब t - 1/t और t का मतलब √10x, तो ये आ जाएगा √10x - √cot x/2। आप ऐसे भी करते तब भी हो जाता, आंसर दोनों ही सही है। लेट्स टेक वन मोर एग्जांपल, dx अपॉन cos x प्लस cosec x। ये थोड़ा डिफरेंट है, देखने से ऐसे लग रहा है कि ये तो कोई टाइप का भी नहीं है, पता नहीं क्या लिखा हुआ है, तो क्या किया जाए इसमें। कभी कभी आपको ऐसे थोड़ा सा सोचना होता है। cosec x को लिखा अपन ने 1/sin x, एलसीएम लिया तो ये हो गया sin x अपॉन sin x cos x + 1। अभी भी नहीं लग रहा कोई टाइप का है। अब मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, 2 sin x अपॉन sin 2x + 2 dx। अब ये डिनोमिनेटर में तो आ गया sin x इंटू cos x का फंक्शन sin 2x, बट न्यूमरेटर में जो अपने को चाहिए ना कि sin प्लस cos होना चाहिए या फिर sin x माइनस cos x होना चाहिए, वो नहीं बन रहा है। तो वो कैसे बना है, ये भी बन जाएगा, ऐसा अपन ने पहले पढ़ा था। यहाँ पर 2 sin x लिखा हुआ है, आप क्या कीजिए 2 sin x को एक sin x प्लस cos x कर दो और एक sin x माइनस cos x कर दो। cos x तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा, sin 2x आ जाएगा। तो ये स्टेप पे ध्यान रखने वाली बात, ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन, कि प्लस cos x माइनस cos x आपको करना है। अब मैं इसको सेपरेट कर दूं, तो ये जो अपन टाइप पढ़ रहे हैं स्टैंडर्ड, वो बन गया sin x प्लस cos x अपॉन 2 + sin 2x dx, sin x माइनस cos x अपॉन 2 + sin 2x dx। अब इनको कैसे सोल्व करते हैं, तो स्टैंडर्ड टाइप बन गया, इसमें sin प्लस cos है तो इसमें अपन पुट करेंगे sin x माइनस cos x को t, और यहाँ sin माइनस cos है तो इसमें पुट करेंगे sin x प्लस cos x को z। जब ये सब्स्टिट्यूट करेंगे तो पहला वाला इंटीग्रल क्या बनेगा, इसका डेरिवेटिव cos x प्लस sin x, न्यूमरेटर हो गया dt, स्क्वायर किया तो sin 2x की वैल्यू आएगी 1 - t², 1 - t² वहां लिखा दो, 3 - t² हो गया, प्लस यहां sin x प्लस cos x, डेरिवेटिव आएगा cos x माइनस sin x, तो माइनस dt माइनस dz, और यह बन जाएगा 1 + z²। इंटीग्रेट करें, फॉर्मूला याद है, 1/2a ln mod a + t अपॉन e - t, ये माइनस tan इनवर्स z प्लस c। अब वो t और z की वैल्यू लिखना है, 1/2 √3, ये तो खैर आप कर लेते हैं, बच्चों वाला काम है, ये मुझे नहीं करना है। sin x माइनस cos x अपॉन √3 प्लस sin x माइनस cos x माइनस tan इनवर्स z, यानी कि sin x प्लस cos x प्लस c। तो इसमें बेसिकली एक ही क्वेश्चन में दोनों पार्ट आ गए, sin x प्लस cos x भी आ गया और sin x माइनस cos x भी। ये अपने उसी टाइप से किया जैसे अपने टाइप 4 में किया था कि x² लिखा हुआ है ओनली, तो 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करके अपने 2x² बना दिया था, उसको x² + 1 + x² - 1 कर दिया, वही कंसेप्ट यूज किए अपन। नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं अपन टाइप 9, इंटीग्रेशन ऑफ टाइप sin पावर m cos पावर x, sin x पावर m cos x पावर n। ये मेन क्या है, ये कुछ भी हो सकते हैं। तो इसमें अपन देखते हैं दो केस बनते हैं। केस फर्स्ट लेते हैं अपन, when m and n are whole numbers, m n whole numbers है सपोज। इसमें क्या करना है, अगर ऐसा लिखा हुआ है sin पावर mx
cos पावर n x। तो आप देखिए एम एन कैसे नंबर्स हैं। सपोज ऐसा हो सकता है कि m ऑड नंबर है, n इवन है, या फिर m इवन है, n ऑड है, या m एंड n बोथ आर ऑड, या फिर m एंड n बोथ आर इवन। मतलब होल नंबर से तो इवन ऑड हो सकता है, साइन एक्स की पावर इवन है cos x की पावर ऑड हो जाए, या cos x की पावर इवन है साइन एक्स की ऑड हो जाए, या दोनों की इवन है या फिर दोनों की ऑड हो जाए। तो जैसे अगर इसमें साइन एक्स की पावर ऑड है, cos x की इवन है, तो cos x को टी पुट करना है। क्या करना है? cos x को टी पुट करना है। लॉजिक समझिएगा, अभी एग्जांपल देखेंगे अपन, यही देख लेते हैं भले छोटा सा। सपोज ये लिखा हुआ है साइन क्यूब इंटू कोस स्क्वायर एक्स डी एक्स। आप किसको टी पुट करिए? अगर आप सपोज साइन एक्स को टी पुट करने की कोशिश करते हैं तो ये तो टी क्यूब हो जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। बट जैसे साइन एक्स को टी पुट करेंगे तो कोस एक्स डी एक्स डी टी आ जाएगा, और जब एक कोस एक्स डी एक्स डी टी में चला जाएगा तो यहाँ जो कोस एक्स बचेगा वो क्या होगा? अंडर रूट वन माइनस टी स्क्वायर, इरेशनल टर्म आ जाएगी। तो अपन उसको अवॉइड करने के लिए क्या करते हैं? ओड वाले को नहीं, इवन पावर वाले को टी पुट करते हैं। इवन वाले को यानी कि इस क्वेश्चन में मैं किसको टी पुट करूंगा? कोस एक्स को टी पुट करूंगा। कोस एक्स को टी पुट करूंगा तो ये तो टी स्क्वायर हो जाएगा, एक साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा। यहां से आप देख सकते हैं साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी हो जाएगा, साइन स्क्वायर बचेगा। साइन स्क्वायर को इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ टी, वन माइनस टी स्क्वायर। तो अब आप आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो फंडा ये है कि अगर एक पावर इवन है और एक पावर ओड है तो हमेशा याद रखें इवन पावर वाले को टी पुट करना है। जैसे यहाँ पर cos x की पावर इवन थी, इसको टी पुट किया। अगर इसमें देखेंगे sin x की पावर इवन है, cos x की पावर ओड है, तो इसमें अपन sin x को टी पुट करेंगे इवन पावर वाले को। यहाँ देखें साइन एंड cos दोनों ओड है, यानी किसी को भी टी पुट कर सकते हैं। आप चाहें तो sin x को टी पुट करें, आप चाहें तो cos x को टी पुट करें, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जनरली किसको टी पुट करेंगे वो भी अपन एग्जांपल में देखेंगे। जिसकी पावर ज्यादा होगी उसको टी पुट करेंगे, उससे कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। अभी एग्जांपल देखें, हायर पावर्स वाले को टी पुट करना, वैसे दोनों को पुट करने के लिए आप फ्री हो, कोई दिक्कत नहीं है। और अगर दोनों की पावर इवन है, इसमें किसी को भी टी पुट नहीं करना। ये जो फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था वो करना है। क्या करना है इसमें? कन्वर्ट हायर पावर टर्म्स into terms of डिग्री वन। जैसे फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था ना मैंने, कोस पावर फोर साइन पावर फोर, हायर पावर टर्म को वन पावर के टर्म में कन्वर्ट करना। अब अपन एग्जांपल देख लेते हैं इसके, बड़े सिंपल सिंपल से, कोई खास बात नहीं है, फर्जी सी टाइप है। फॉर एग्जांपल में लिखा है साइन पावर 5x कोस पावर 4। एक इवन है एक ओड है। क्या बोला? एक इवन और एक ओड में अपने क्या पढ़ा? जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट करना है। तो किसको टी पुट करेंगे? cos x को टी पुट करेंगे। cos x को टी पुट करेंगे तो क्या होगा? sin x dx माइनस डी टी होगा। तो यहां से एक sin x तो dx के साथ चला गया। अब इंटीग्रल क्या बनेगा? ये cos x यानी कि t पावर 4, यहां बनेगा sin पावर 4। sin पावर 4 को लिखेंगे sin स्क्वायर का स्क्वायर, साइन स्क्वायर यानी कि वन माइनस कोस स्क्वायर, उसका स्क्वायर, ये माइनस डी टी। ये समझना कैसे आया? इस साइन पावर 5 को अपन ने, एक साइन तो उधर चला गया, साइन पावर 4 बच गया, ऐसे लिखा। ये तो डीएक्स के साथ चला गया। अभी साइन पावर 4 को लिखा साइन स्क्वायर का स्क्वायर, और साइन स्क्वायर को लिखा वन माइनस कोस स्क्वायर। कोस स्क्वायर मतलब टी स्क्वायर। अब ये पूरा टी में बन गया, माइनस बाहर आ गया, टी पावर 4 वन माइनस टू टी स्क्वायर प्लस टी पावर 4। इंटीग्रेट कर दिया, पोलिनोमियल हो गया सिंपल, माइनस टी पावर 5/5 प्लस 2t पावर 7/7 माइनस टी पावर 9/9 प्लस सी। ठीक है, ऊपर लिख दिया cos x। तो ये सिंपल फंडा है, जिसकी पावर एक इवन है, एक पावर इवन है, एक पावर ओड है, इवन पावर वाले को टी पुट करना है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन एक और। ऐसा लिखा हुआ है cos पावर 7।
अब इसमें तो साइन है ही नहीं, मतलब साइन एक्स की पावर जीरो हो गई। अपन ने पढ़ा था ना एम एन होल नंबर से, होल नंबर में जीरो भी इंक्लूड होता है। साइन एक्स की पावर जीरो हो गई, कॉस एक्स की पावर 7। तो क्या बोला, क्या करना, जिसकी पावर इवन है उसको टी पुट करना है। तो किसको टी पुट करेंगे, साइन एक्स को टी पुट करेंगे क्योंकि इसकी पावर इवन है। साइन एक्स को टी पुट किया तो कॉस एक्स डी एक्स डी टी हो गया। एक तो इसके साथ चला गया। अब यहाँ कितना बचेगा, बेसिकली ये हो गया कोस पावर 6 इंटू कोस एक्स, तो ये तो डी एक्स में चला गया। कोस पावर 6 को लिखेंगे कोस स्क्वायर का क्यूब, और कोस स्क्वायर 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो इंटीग्रल क्या बनेगा 1 माइनस टी स्क्वायर की पावर 3 डी टी। एक्सपेंड कर दें, 1 माइनस 3t स्क्वायर प्लस 3t पावर 4 माइनस टी पावर 6। सिंपल पोलिनोमियल है, इंटीग्रेट कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट एग्जांपल देखें अपन, ऐसा आ गया साइन क्यूब एक्स कोस क्यूब एक्स, दोनों ओड आ गई, दोनों ओड आ गए तो किसको टी पुट करें, तो इसमें पूरी फ्रीडम है, आपकी मर्जी आए तो साइन एक्स को टी पुट करो, आपकी मर्जी आए तो कोस एक्स को करो। अगर कोई साइन एक्स को टी पुट करता है तो कोस एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, तो इंटीग्रल क्या बनेगा, ये टी क्यूब, एक कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, कोस स्क्वायर बचेगा वो 1 माइनस टी स्क्वायर, इंटीग्रेशन होगा टी पावर 4 अपॉन 4 माइनस टी पावर 6 अपॉन 6, टी को अपन साइन एक्स लिख देंगे। या फिर कोई कहता है कि मैं साइन एक्स को नहीं, आपने बोला था कि दोनों पावर ओड है तो किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, तो मैं कोस एक्स को टी पुट करूं। अगर आप कोस एक्स को टी पुट करेंगे तो क्या होगा, साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आएगा, और जब साइन एक्स डी एक्स माइनस डी टी आएगा तो यहां देखेंगे ये कोस एक्स ये टी क्यूब हो गया, एक साइन एक्स चला गया डी एक्स के साथ, साइन स्क्वायर होगा वो जगह 1 माइनस कोस स्क्वायर। आगे आप सिंपल मल्टीप्लाई करके कर सकते हो। तो दोनों पावर वापस रिपीट करें, एक इवन है एक ओड है पावर, तो इवन पावर वाले को टी पुट करना है, दोनों ओड है किसी को भी कर सकते हैं, साइन एक्स को भी या कोस एक्स को भी, बट मैंने क्या बोला था पहले भी, हायर पावर्स वाले को टी पुट करना है। सपोज ऐसा आ गया साइन पावर 13x इंटू कोस पावर 3x, अब यहाँ दोनों ओड है, आपको किसी को भी टी पुट कर दो, ठीक है भी कर दो, कोस एक्स को टी रख दोगे तो वो तो फिर इधर कोस साइन पावर 12 हो जाएगा, एक साइन एक्स डी एक्स डी टी होगा, साइन पावर 12 को कोस में कन्वर्ट करना थोड़ा मुश्किल होगा, पावर बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो अगर ऐसा आता है तो अपन हमेशा याद रखेंगे हायर पावर वाले को टी पुट करना है। साइन एक्स कोस एक्स को टी रखा, साइन एक्स को टी रखा तो कोस एक्स डी एक्स डी टी हो गया, तो ये हो गया टी पावर 13, एक कोस एक्स उधर चला गया, कोस स्क्वायर बचेगा 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो ये सिंपल हो जाता है। अगर दोनों ओड हैं, अगेन रिपीट करते हैं, किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, बट करना किसको है, जिसकी पावर ज्यादा है उसको टी पुट करना है, ये आंसर आ जाएगा। तो ये ओड वाली बात अपन कर रहे थे, एक इवन एक ओड है, इवन पावर वाले को टी पुट करना है, दोनों ओड है किसी को भी टी पुट कर सकते हैं, बट हायर पावर वाले को टी पुट करना है। और अगर दोनों इवन हो जाए तो अपन ने क्या पढ़ा था, अभी बताया था, हायर पावर टर्म्स को 1 डिग्री 1 वाले टर्म में कन्वर्ट करके फिर इंटीग्रेट करना है। उसका भी एग्जाम्पल देखते हैं अपन, दोनों इवन पावर वाले का एग्जाम्पल देखिए। सपोज ऐसा लिखा हुआ है साइन स्क्वायर एक्स कोस पावर 4x dx, दोनों पावर इवन है तो क्या बोल रहे हैं अपन, हायर पावर टर्म्स को डिग्री 1 के टर्म में कन्वर्ट करना है, यानी पावर 1 होनी चाहिए। तो कैसे कन्वर्ट करें, सबसे पहले तो मुझे ऐसा लग रहा है 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दूं, 4 साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर कोस स्क्वायर, इससे क्या हुआ 4 से मल्टीप्लाई डिवाइड करें, ये 2 साइन एक्स कोस एक्स का होल स्क्वायर हो गया, और 2 साइन एक्स कोस एक्स क्या होता है साइन 2x, तो ये क्या हो गया साइन स्क्वायर 2x, ये कोस स्क्वायर। देखो पावर थोड़ी सी कम हुई है, पहले टोटल कंबाइंड पावर आ रही थी 6, अब कंबाइंड पावर आएगी 4। अब क्या करें, साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस 4x अपॉन 2, साइन स्क्वायर थीटा 1 माइनस कोस 2 थीटा अपॉन 2, कोस स्क्वायर x 1 प्लस कोस 2x अपॉन 2। अब पावर कितनी रहेगी 2, ये मल्टीप्लाई किया 1/16,
1 प्लस कॉस 2x माइनस कॉस 4x माइनस कॉस 4x कॉस 2x। अब अपन इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं, इसको भी कर सकते हैं। ये प्रोडक्ट में है, फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था अपन ने। प्रोडक्ट या डिवीजन में आते हैं तो सम डिफरेंस में कन्वर्ट करते हैं। इसको सम डिफरेंस में कैसे कन्वर्ट करें, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो पूरे को ही कर देता हूँ, ये 1/32 2 प्लस 2 कॉस 2x माइनस 2 कॉस 4x माइनस 2 कॉस ए कॉस बी। क्या होता है 2 कॉस ए कॉस बी? कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अभी सम डिफरेंस में कन्वर्ट हो गया, इंटीग्रेट कर ले। 1/32 2 का 2x, ये 2 cos x माइनस cos x, तो एक cos 2x बचेगा, cos 2x का sin 2x/2 माइनस 2 cos 4x का sin 4x/4 माइनस cos 6x sin 6x/6। तो इस टाइप से करना है। अगर दोनों पावर इवन है तो हायर पावर टर्म्स को 1 डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, ये 1 पावर वाली टर्म्स आ गई सारी, और 1 पावर में कन्वर्ट करके वो सम डिफरेंस में ब्रेक हो जाएगा, देन आप उसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो ये तो इस टाइप 9 का एक टाइप था, व्हेन m and n बोथ आर होल नंबर्स। कभी कभी होता है m n फ्रैक्शनल नंबर्स भी होते हैं, मतलब ऐसा भी आ जाता है sin पावर mx cos पावर nx dx। m n फ्रैक्शनल नंबर्स हैं, उस केस में ये वाली अप्रोच तो लगेगी नहीं। इन दैट केस अपन m n को ऐड करेंगे और m प्लस n आ जाता है नेगेटिव इवन इंटीजर। क्या आ जाता है? नेगेटिव इवन इंटीजर। m प्लस n आता है नेगेटिव इवन इंटीजर। तो अपन इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले मल्टीप्लाई न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय cos पावर m प्लस nx। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करते हैं cos पावर m प्लस n। सपोज m प्लस n आ गया -2, तो अपन ऊपर नीचे cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं। अच्छा, वो आप सोच रहे होंगे m प्लस n माइनस, तो एक ही बात है, ऊपर और नीचे दोनों तरफ मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर m प्लस n आ जाता है -4, तो अपन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे cos पावर 4 से। ऐसे करने से क्या होगा, ये सब टेन और सेक में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ऐसा होने करने के बाद अपन पुट करेंगे 10x को t। सबसे पहले देखना है m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर आना चाहिए। अगर m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर है तो न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को cos पावर m प्लस n से मल्टीप्लाई करना है, देन 10x को t पुट करना है। एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है sin x पावर 1/3 अपॉन cos x पावर 7/3। ये क्या है? बेसिकली ये लिखा हुआ है आपका sin x की पावर 1/3 cos x की पावर -7/3। यहां आप m प्लस n देखे तो कितना आ रहा है? -2 -6/3। m प्लस n -2 आ रहा है। तो सबसे पहला काम क्या करना है, न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है cos पावर 2 से। तो ये हो जाएगा sin x एज इट इज पावर 1/3 cos x की पावर -7/3 ऑलरेडी था, cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई किया तो पावर 2 हो जाएगी प्लस में, और जब न्यूमरेटर में cos स्क्वायर से किया तो डिनोमिनेटर में भी cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब ये क्या बन गया? ये बन गया cos x पावर -हाफ, cos x पावर -1/3, ये sin x पावर 1/3, तो ये बन गया 10x की पावर 1/3 इंटू सेक स्क्वायर x dx। अब आप 10x को t पुट करेंगे, ये dt हो गया, t पावर 1/3 dt। आंसर आ गया t पावर 4/3, यानी 10x पावर 4/3 अपॉन 4/3 प्लस c। सबसे पहले वही देखना है, अगर m और n साइन इन cos की पावर फ्रैक्शनल है, दोनों को ऐड करके देखना है, नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा, और जब नेगेटिव इवन इंटीजर आएगा तो फिर आपको ऐसे प्रोसीड करना है। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इस टाइप पे। सपोज ये ऐसा है 1 sin x पावर 4/3 cos x पावर 14/3। यहां पर देखिए क्या लिखा हुआ है, ये बन गया sin x पावर -4/3 cos x पावर -14/3। अगर आप m प्लस n देखेंगे तो -6 आएगा।
m प्लस n नेगेटिव इवन इंटीजर, तो क्या करना है, cos पावर 6 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देना है न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को। sin x पावर -4/3 cos x पावर -14/3 प्लस सिक्स ऊपर हुआ तो प्लस 6 नीचे भी हो गया। अब ये ऊपर कितना हो गया बन के, ये बन गया 10x पावर -4/3 इंटू सेक पावर 6x, ये प्लस का 4/3 हो गया तो -4/3। अब सेक पावर अपन क्या करते हैं, इसके बाद 10x को टी पुट करते हैं। 10x को टी पुट करेंगे तो एक सेक स्क्वायर एक्स डी टी में चला जाएगा, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स डी टी हो जाएगा, बट यहाँ पर सेक पावर 4 बचेगा। तो ये बेसिकली अपन इसको ऐसे सोचेंगे, फिर सेक पावर 4 इंटू सेक स्क्वायर, ये तो डी एक्स डी टी में चला जाएगा। इस सेक पावर 4 को अपन लिखेंगे 1 + 10 स्क्वायर का स्क्वायर, तो क्या बनेगा ये i = 1 + t स्क्वायर का स्क्वायर अपॉन t पावर 4/3 dt। एक्सपेंड करते हैं सिंपल, 1 + 2t स्क्वायर प्लस t पावर 4 अपॉन t पावर 4/3। फर्स्ट एग्जांपल इसी टाइप का कुछ किया था अपन ने, अलग अलग कर देते हैं इसको, t पावर -4/3 प्लस 2 t पावर 2/3 प्लस t पावर 8/3। अब आप इसको आराम से इंटीग्रेट कर सकते हैं और t को फिर 10x लिख देते हैं, आंसर आ गया। नेक्स्ट लिखते हैं अपन रिडक्शन फॉर्मूला। सारी टाइप खत्म हो गई, वो बेसिकली टाइप में कुछ भी नहीं होता है, क्या आता है, ऐसा आ रहा है तो ये पुट करना है, ऐसा आ रहा है तो ये पुट करना है, वो सब याद रखना, रटने वाली चीज़ है। ऐसे ही रिडक्शन फॉर्मूले क्या होते हैं, सबसे पहले तो देखिए और यूज़ कहाँ होते हैं। रिडक्शन फॉर्मूले यूज़ होते हैं किसी भी फंक्शन की हायर पावर्स को इंटीग्रेट करने के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि आप साइन एक्स को इंटीग्रेट कर लेते हैं, साइन स्क्वायर कर लिया, अभी अपन टाइप पढ़ रहे थे, हायर पावर्स को डिग्री 1 में कन्वर्ट कर लेते हैं। साइन पावर 4 था, आपने 1 में कन्वर्ट कर लिया, लेकिन वो 4 की बजाय साइन पावर 40 आ जाता तो आप डिग्री 1 में कन्वर्ट नहीं कर सकते। 10 स्क्वायर अपन कर लेते हैं, 10 पावर 4 कर लेते हैं, 10 पावर 6 तक सोच लेते हैं, बट 10 पावर 20 आ जाए 1 पावर में कन्वर्ट करना मुश्किल हो जाता है। तो इस टाइप के जो फंक्शंस होते हैं बहुत हायर पावर्स के, तो अपन 10 पावर 20 को इंटीग्रेट करने के बजाय अपन क्या करते हैं कि इंटीग्रल मान लेते हैं कि आई एन मान लिया मैंने, 10 पावर 20 की बजाय मैं 10 पावर n के लिए इंटीग्रेट कर लेता हूं। ये 2 3 4 5 ऐसा छोटा मोटा होता है, तब तक तो आप सोच लेते हैं कि चलो यार हो जाएगा, लेकिन यहाँ n अगर 10 हो गया 20 हो गया 1 में नहीं कन्वर्ट कर सकते, इंटीग्रेट करना मुश्किल हो जाता है, तब अपन कहते हैं रिडक्शन फॉर्मूला यूज करते हैं। तो रिडक्शन फॉर्मूला बेसिकली क्या होगा, इसको भी मैं इंटीग्रेट तो नहीं कर पाऊंगा, बट मैं क्या कर सकता हूं, आई एन को लिख सकता हूं इन टर्म्स ऑफ in-1 या फिर in-2। in को in-1 या in-2 के टर्म में एक्सप्रेस कर देते हैं तो एक फॉर्मूला बन जाता है। फिर वो पावर रिड्यूस होती गई, n से n-2 हो गई, फिर n-2 से n-4 हो जाएगी, फिर n-4 से n-6 रिड्यूस हो जाएगी पावर, इसीलिए अपन बोलते हैं रिडक्शन फॉर्मूला। तो इसमें दो टाइप के फंक्शंस होते हैं, एक होता है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, एक होता है अलजेब्रिक फंक्शन। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन में अगर आपको रिडक्शन फॉर्मूला फाइंड करना है तो फंडा ये होता है कि इसमें से एक इंटीग्रेबल पार्ट को अलग कर दीजिए। इंटीग्रेबल पार्ट को अलग कर दें, 10x में से इंटीग्रेबल पार्ट क्या है जो इजीली इंटीग्रेट हो जाए, पावर n में से 10x या 10 स्क्वायर, 10 स्क्वायर ज़्यादा बेटर है तो मैं इसमें से 10 स्क्वायर अलग कर दिया, क्योंकि 10 स्क्वायर को ज़्यादा इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। कैसे इंटीग्रेट कर सकते हैं 10 स्क्वायर को, इसको लिख दिया सेक स्क्वायर एक्स -1, अब मैंने सेपरेट कर लिया, तो ये सेक स्क्वायर एक्स 10 पावर n-2x माइनस ये 10 पावर n-2। अब ये 10 पावर n-2 क्या चीज हो गई, जैसे 10 पावर n को अपन ने आई एन बोला था, तो 10 पावर n-2 को क्या बोलेंगे in-2, तो ये आई एन आ गया इन टर्म्स ऑफ in-2। और ये कैसे इंटीग्रेट होगा, इसको t मान लिया 10x को, तो ये dt हो गया, तो डायरेक्ट इंटीग्रेशन लिख रहा हूं मैं, कुछ नहीं कर रहा हूं, आई एन = ये कितना हो गया 10 पावर n-1 t पावर n-1, तो 10 पावर n-1 ओवर n-1 हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन, और ये बन गया in-2
मतलब मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, चाहूँ तो आई एन प्लस आई एन माइनस टू इज इक्वल टू 10 पावर n माइनस वन एक्स ओवर n माइनस वन। और फिर n क्या होगा, मिनिमम 2 होल नंबर से लेस देन इक्वल टू ग्रेटर देन इक्वल टू 2, क्योंकि 2 से ज़्यादा रखेंगे तो नेगेटिव पावर बन जाएगी ना, नेगेटिव में नहीं जाना। ये होता है रिडक्शन फॉर्मूला। आई एन को आई एन माइनस टू के टर्म में लिख दिया, पावर रिड्यूस हो जाती है। यूज कैसे होता है, जैसे फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने पूछ लिया कि 10 पावर 6 बताओ, इसको इंटीग्रेट करना है, तो ये बेसिकली एक तरह से i6 पूछा आपसे, तो आप क्या लिखोगे, i6 को इस फॉर्मूले का यूज करोगे तो n को 6 लिखा, तो ये हो गया 10 पावर 5 अपॉन 5 माइनस i4, तो 6 कन्वर्ट हो गया 4 में। अब आप बोलोगे 4 कैसे लिखें, तो 4 कैसे लिखोगे, अगेन उसी फॉर्मूले का यूज करोगे। i4 लिखना है तो इसमें n को 4 पुट करो, n को 4 पुट करो तो ये क्या हो जाएगा, 10 क्यूब अपॉन 3 माइनस i2। अब आप बोलोगे फिर i2 आ गया, तो i2 कैसे यूज होगा, प्लस i2 तो फिर n को 2 पुट करो यहाँ पे, इसी फॉर्मूले का बार बार यूज करना है। n को t पुट किया, 2 पुट किया तो 10x अपॉन 1 माइनस आई नॉट। अब आई नॉट तो अपन यहां से निकालते हैं, n को 0 लिखा तो 1 dx यानी कि x हो गया। तो ऐसे यूज होता है रिडक्शन फॉर्मूले का। एक रिकर्सिव फॉर्मूले की तरह बार बार उसी का यूज करते जाओ, हायर पावर लोअर पावर में कन्वर्ट होता जाएगा धीरे धीरे। और एग्जाम्पल देखते हैं अपन इसमें, एक और एग्जाम्पल लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन का ही। सपोज रिडक्शन फॉर्मूला है अपने लिए, cos पावर n x dx के लिए रिडक्शन फॉर्मूला निकालना है। इसमें भी वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो फंडा वही है, इंटीग्रेबल पार्ट को सेपरेट करें। इसमें से इंटीग्रेबल पार्ट क्या होगा, cos x या cos स्क्वायर x। इसमें cos x ज्यादा इजीली इंटीग्रेट हो जाएगा, तो अपन cos x को अलग करते हैं। अब इसको इंटीग्रेट करें, लेकिन अब इंटीग्रेट कैसे होगा, पिछली बार तो 10 स्क्वायर था तो sec स्क्वायर माइनस 1 लिख दिया। यहाँ कुछ नहीं है, नहीं हो रहा है तो अपन ये इंटीग्रेबल तो ही सी, इसको सेकंड फंक्शन मान लेते हैं, इसको फर्स्ट फंक्शन मान लेते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। तो इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स क्या कहता है, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज पढ़ा था अपन ने, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकेंड का इंटीग्रेशन साइन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव n माइनस 1 cos पावर n माइनस 2 इंटू चेन रूल लगाएंगे, cos का माइनस साइन, फर्स्ट का डेरिवेटिव, सेकेंड का इंटीग्रल एंड इस पूरे का इंटीग्रेशन। ऐसा हो गया। अब ये कितना हो गया, साइन एक्स इंटू कॉस पावर n माइनस 1, माइनस बाहर आ गया तो प्लस n माइनस 1 cos पावर n माइनस 2, ये बन गया साइन स्क्वायर एक्स, और साइन स्क्वायर को लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स। अब अपने किया इसको अलग अलग, तो आई एन क्या हुआ, साइन एक्स कोस पावर n माइनस 1 प्लस n माइनस 1, सेपरेट किया तो देखो cos पावर n माइनस 2 इंटू 1, तो cos पावर n था उसकी जगह आ गया cos पावर n माइनस 2, तो ये क्या हो जाएगा आई एन माइनस 2 माइनस, इसको इससे मल्टीप्लाई किया cos पावर n बन गया वापस, cos पावर n मतलब आई एन बन गया। अब इसको इधर ले आए तो फाइनली आई एन कैसे कॉल आ गया, ये आ जाएगा साइन एक्स इंटू कोस एक्स पावर एन माइनस 1 अपॉन एन प्लस एन माइनस 1 अपॉन एन इंटू आई एन माइनस 2। इसमें भी एन शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, तो इसमें भी देखा आपने एन को लिख लिया इन टर्म्स ऑफ एन माइनस 2। ये है रिडक्शन फॉर्मूला। एक और एग्जांपल लेते हैं अपन इस पे। नेक्स्ट एग्जांपल अपन ले रहे हैं, आई एन इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन पावर एन एक्स डी एक्स। वो इसमें ट्रिग्नोमेट्रिक है, साथ में अलजेब्रिक भी चिपका दिया एक्स। अब क्या करें, अगर मैं यहीं पर डायरेक्ट आइलेट रूल लगाऊं तो आइलेट रूल के अकॉर्डिंग अलजेब्रिक सेकंड आना चाहिए, सॉरी अलजेब्रिक फर्स्ट आना चाहिए, ट्रिग्नोमेट्रिक सेकंड आना चाहिए। और ट्रिग्नोमेट्रिक को सेकंड लोगे तो साइन पावर एन का इंटीग्रेशन पता नहीं है, तो लेकिन एक्स को तो सेकंड ले नहीं सकते हैं, तो अपन इसको ऐसे करते हैं जो अभी बोला था, इंट्रीगेबल पार्ट अलग कर दिया। इंटीग्रेबल पार्ट अलग कर दिया मतलब ये साइन एक्स अलग कर दिया, इसको इजीली इंटीग्रेट कर सकते हैं। इसको लेते हैं सेकंड, इसको लेते हैं फर्स्ट। अब क्या करेंगे, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स,
सेकेंड का इंटीग्रेशन माइनस कोस एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव। अब फर्स्ट का डेरिवेटिव लिखेंगे तो प्रोडक्ट रूल लगाना पड़ेगा, u इंटू वी इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन, इस पूरे का इंटीग्रेशन अलग अलग किया, प्लस साइन पावर n माइनस वन एक्स कोस एक्स प्लस n माइनस वन बाहर एक्स साइन पावर n माइनस टू कोस स्क्वायर को लिखा 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। अब ये तो एज इट इज है, आई एन इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन पावर n माइनस वन कोस एक्स प्लस, इसको कैसे इंटीग्रेट करें, ये तो इजीली इंटीग्रेबल है। अगर मैं साइन एक्स को t मान लेता हूँ तो ये cos x dx dt हो गया, तो t पावर n माइनस वन dt यानी कि t पावर n अपॉन n, तो ये हो जाएगा साइन पावर n ओवर n। इधर अलग अलग किया तो आप देख सकते हैं क्या बनेगा, x इंटू साइन पावर n माइनस टू, उसको लिखेंगे आई एन माइनस टू माइनस इससे मल्टीप्लाई किया n माइनस वन इंटू आई एन हो जाएगा, क्योंकि साइन की पावर n बन जाएगा। आई एन को उधर लगे, फिर इसको n से डिवाइड कर दिया, फाइनली रिडक्शन फॉर्मूला आ जाएगा आई एन इज इक्वल टू माइनस एक्स साइन पावर n माइनस वन एक्स कोस एक्स अपॉन n प्लस साइन पावर n एक्स अपॉन n स्क्वायर प्लस n माइनस वन अपॉन n आई एन माइनस टू, ये इसके लिए रिडक्शन फॉर्मूला आ गया। कंसेप्ट सेम वही है, अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है तो इंटीग्रेबल पार्ट को अलग करना है, फिर कई बार ऐसे ही सेपरेट करने से इंटीग्रेट हो जाएगा, तो कभी बाई पार्ट्स लगाने से इंटीग्रेट हो जाएगा। और अगर अल्जेब्रिक फंक्शंस भी आते हैं कुछ, उनमें क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, आई एन इज इक्वल टू एक्स पावर एन ई पावर एक्स डी एक्स। ये तो देख के पता चल रहा है कि कुछ खास बात है नहीं इसमें, तो फर्जी सा लग रहा है। एक्स पावर एन को सेकंड मान लो, ई पावर एक्स को सेकंड मान लो, एक्स पावर एन को फर्स्ट मान लो, बाई पार्ट्स लगा दो एक्सपोनेंशियल सेकंड। तो फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन, होल इंटीग्रेशन। तो ये तो कुछ भी नहीं है, एक बार में आ गया, टाइम पास था। एक्स पावर एन ई पावर एक्स माइनस एन, और ये हो गया आई एन माइनस वन, यहाँ पर एन ग्रेटर देन इक्वल टू वन हो जाएगा, ये सिंपल आई एन माइनस वन बन गया। इसमें कोई खास बात नहीं है। बट क्या हो अगर एग्जाम्पल ऐसा आता है, वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन, कभी कभी ऐसे भी आ जाते हैं। अब ये वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर होता तो आप लिख लेते टेन इनवर्स एक्स है, पावर टू होता तब भी अपन कर लेते, चलो एक्स को टेन थीटा पुट करके कर लेते हैं, बट पावर एन है, अब क्या करते हैं। तो ऐसे अलजेब्रिक फंक्शन आ जाए तो अपन अक्सर क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट नहीं करने आता है तो इंटू वन करते हैं, इसको फर्स्ट मान लेते हैं और जो इंटू वन है उसको सेकंड मान लेते हैं, हेड अपन लगा देते हैं बाई पार्ट्स। तो बाई पार्ट लगाएंगे तो क्या आएगा, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स माइनस फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस एन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन प्लस वन इंटू टू एक्स, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड का इंटीग्रेशन एक्स। अब क्या हुआ, आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन प्लस वन प्लस टू एन एक्स स्क्वायर अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन प्लस वन। अब इसको क्या किया जाए, तो यहां आप देखिए क्या करना होता है। अब ये समझने वाली बात है, ब्यूटी ऑफ क्वेश्चन है ना, प्लस वन माइनस वन कर देते हैं अपन। ऐसा करने से क्या फायदा होगा, प्लस वन माइनस वन करने से अपन सेपरेट करें, इसको सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, टू एन। पहले वाला वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन हो जाएगा, माइनस वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन प्लस वन हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज आई एन इज इक्वल टू एक्स अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर पावर एन प्लस वन
प्लस 2n अलग किया तो एक in और एक in प्लस 1। अब यहाँ देखिए अपन करना क्या चाह रहे थे, अपन चाह रहे थे रिडक्शन करना, n को n-1 या n-2 के टर्म में लिखना, बट ये n आ रहा है n+1 के टर्म में, ये तो इंक्रीज होगी पावर। तो अपन क्या करते हैं, उसको इधर ले आते हैं, बड़ी वाली पावर को इधर ले आते हैं, छोटे वाले को उधर ले लिया। आपको n को इन टर्म्स ऑफ n-1 या n-2 लाना है, तो जहां जहां n लिखा हुआ है वहां वहां n-1 पुट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा, 2n-1 in x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर पावर n प्लस 2n-3 in-1 वेर n ग्रेटर देन इक्वल टू 1। तो ये in आ गया इन टर्म्स ऑफ in-1। ऐसे अपने को लिखना होता है हायर पावर्स को इंटीग्रेट करने के लिए। आज का होमवर्क चैप्टर कंप्लीट हो ही गया, तो अपन ने पिछले 2 लेक्चर में जो होमवर्क नहीं दिया है उसकी आज भरपाई हो गई। ये सारा शीट कंप्लीट करने, एक्सरसाइज 1 एंड 2 कंप्लीट, यानी कि 1 के रिमेनिंग जो भी क्वेश्चन है सेक्शन ई, 2 पार्ट फर्स्ट से 2 पार्ट थर्ड, पूरी शीट करनी एक्सरसाइज 2 तक।